जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अपने मंत्र जाप के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को गुरु महाराज ब्लेस कीजिए, सबके दुख दूर कीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए। संगत जी, 1 जनवरी तारीख से पहले जो मांगना है मांग लो, पर गुरु जी कहते हैं एक एक करके मांगना, ये नहीं कि पूरी लिस्ट ही दे। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। फिर से समझो, एक एक करके मांगना। आपने गुरु जी से यह प्रार्थना नहीं करनी कि सब कुछ मिल जाए रातों रात, ऐसा नहीं होता है संगत जी। क्या आप एक ही दिन में पर जॉब करते हुए इतनी बड़ी पोस्ट पे एक ही दिन में पहुंच जाओगे? नहीं ना, हर कार्य को समय लगता है। गुरु जी ने पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड देखना है, तो उनसे एक एक करके ही अपनी विश को कहिए और मांगिए। ऐसे फिर भी सब कुछ मिलता है धीरे धीरे। आप चाहें कि लिस्ट दे दें, वो नहीं, जो जरूरी है सबसे पहले उसे ही मांगना संगत जी। ऐसा ना हो कोई आप चीज़ ऐसी मांग लो जिसकी अभी आपको ज़रूरत ना हो। आप उसको मांगिए जो सबसे पहले आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हो। इस बात का बहुत ख्याल रखना संगत जी। अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया है कि किसी के व्यापार में वृद्धि या कोई किसी को है, ये सब गुरु जी से संगत मांगती है और सभी बहुत कुछ मांगती है, परंतु आपको ये पता होना चाहिए संगत जी, सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ मांगनी चाहिए। अगर हमारी हेल्थ ठीक होगी तो हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास करोड़ों रुपया हो और खाने को आप कुछ ना खा सकते हो, चल फिर ना सकते हो, कोई मज़ा नहीं उसका। इसलिए गुरु जी से मांगनी है तो सबसे पहले हेल्थ मांगिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। हेल्थ है एवरीथिंग, इसलिए आपने हेल्थ मांगनी है और सब चीज़ें तो गुरु महाराज अपने आप दे ही देते हैं। तो आपको आशा है कि ये मेरी बात बहुत, अगर आप दिमाग से सोचेंगे कि आंटी ने बहुत सही बात कही है, हेल्थ होगी तो आप कमा भी सकते हैं, हेल्थ नहीं होगी आप पे लाखों करोड़ों रुपया होगा, आप चल फिर नहीं सकते होंगे, हमेशा दूसरों पे डिपेंड करेंगे। तो हमें ऐसा अपनी संगत के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसलिए हर समय गुरु जी से हेल्थ मांगो, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है संगत जी। गुरु महाराज जी से आप जो प्रार्थना करते हो वो पूरी होती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि सारी संगत, क्योंकि संगत ही मेरा परिवार है, सबको मैं ब्लेस करूँगा। बस एक काम छोटा सा बोलता हूँ, शुक्राना करना नहीं भूलना, मंत्र जाप करना मत भूलना। गुरु जी को शुक्राना और मंत्र जाप बहुत पसंद है। मंत्र जाप तो इसलिए पसंद है कि जो मंत्र जाप करता है उसके कष्ट मिटते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ता है, शांत होता है, गलत नेगेटिविटी उसके बॉडी सब निकलती है। इसलिए गुरु जी सारी संगत से शुक्राना कराना बहुत पसंद करते हैं। मंत्र जाप तो
कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है आपको। गुरु जी के मंत्र जाप की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है संगत जी, नहीं है अंदाज़ा। आप सोचते हैं एक दो बार कर लिया, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं खाना बनाते हुए भी, खाना बनाते तो मुझे कहो कि गुरु जी मैं खाना, गुरु जी से आपने ये कहना है मैं खाना बना रही हूँ, गुरु जी आप मेरे किचन में ही रहिए और खाने को ब्लेस कीजिए, आप भी खाइए। और सब कुछ अगर परमात्मा का नाम लेते बनाएंगे, खाना भी आपका अमृत बन जाएगा। उस खाने की बात ही ऐसे है, खाने को हमेशा खुश होके खाइए, चाहे सूखी रोटी ही खा क्यों ना रहे हो, उसको भी कहिए गुरु महाराज की कृपा है कि मैं खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी को कहिए आओ गुरु जी खाना खाएं, पहले गुरु जी को भोग लगाएं फिर स्वयं खाएं। और गुरु जी का भोग लगा खाना आपके लिए आपको नहीं मालूम कितना वो है, आपके लिए मायना रखता है। और संगत जी जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो अक्सर लोगों से यही कहा करते थे, अरे दुनिया मेरे पास इतनी दूर दूर से आती है, कोई घर मांगता है, कोई बंगला, कोई कोठी, कोई गाड़ी, कोई बच्चा, कोई कुछ और कोई ऐसे मैटर, मतलब ऐसी चीज़ें मांगते हैं, परंतु असली चीज़ कोई मांगता ही नहीं जिसके लिए मैं इस दुनिया में देने आया हूँ। आपको आई थिंक असली चीज़ का नहीं मालूम होगा। असली चीज़ क्या है, जिनको मालूम होगा वो अच्छी बात है। असली चीज़ का अर्थ यहाँ पे गुरु जी ने यह बताया है कि लोग मेरे से ऐसा नहीं बोलते कि गुरु जी हमारे जो हमें पूजा पाठ में लगाइए, अपने सिमरन में लगाइए, हाँ, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन करें। अरे मैं तो सबके सुनता हूँ, मैं हर जगह हूँ, कण कण में समाया हूँ, जहाँ भी आप मुझे याद करोगे मैं आपके साथ होऊंगा। इसीलिए हमेशा गुरु जी से कहिए गुरु जी हमारे बुरे कर्मों को काटिए जो हम पूजा पाठ करते हैं, और आने वाला समय निकाल दो। इस संसार में आके मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं, क्या क्या बुरा किया है, वो सब यहीं पे ख़त्म करके आने वाले जन्म को सुधार दें, ताकि हम आपके चरणों में स्थान लें, दोबारा जन्म ना लेकर कोई ऐसी अच्छी जगह हो आपके पास। बस इतनी सी ही प्रार्थना करनी है। इसको बोलते हैं गुरु जी कि ये सब भी मांगो जिससे आने वाली लाइफ, आने वाले जन्म आपके सुधरे हुए हों। ये सब कोई नहीं मांगता, इसलिए डायरेक्ट गुरु जी से कनेक्शन बनाओ, जोत जगाओ, गुरु जी से ध्यान करो, बात करो, और आपकी बातों का अवश्य 100% जवाब आएगा आपके इसके लिए मैसेज के थ्रू, कि आपके फ़ोन पे जो भी मैसेज होगा वो आपका होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए भी अलर्ट कर देंगे गुरु महाराज, उसको हल्के में लेके अपने 90% को काट के 10% आपको देंगे। उसमें से भी हमारे साथ गुरु जी का तो दिल करता है पूरा ही 100%, पर हमारे को अपने कर्म तो भोगने हैं ना संगत जी। इसलिए हाँ संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि टेंशन क्यों ले रहे हो, किसी ने कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा उसके लिए आप टेंशन मत लो। हो सकता है उसमें कोई राज हो कि आपका काम नहीं बन रहा, वो काम आपके लिए ठीक ना हो, इसलिए गुरु जी वो काम नहीं बनाते आपके। ऐसे हम बोलते ना हमारा ये काम ही नहीं हुआ, बाद में हमें पता चलता है जब गुरु महाराज जी का मैसेज आता है कि ये काम तेरे लिए अच्छा नहीं था, इससे तू प्रॉब्लम में आने वाला था या आने वाली थी, इसलिए वो काम गुरु जी बिल्कुल नहीं बनाते। तो हम जी सत्संग के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, जो कि अभी गुरु जी का मैसेज आया है, इस बीच में आपको सत्संग के नहीं बता पाऊंगी, और इसलिए आपने ध्यान से सुनना है, जो लास्ट में होगा वो बात। और ये सत्संग आजकल थोड़ी लंबे कर, नए साल पे जो जो गुरु जी के संदेश आ रहे हैं उनको ज़रूर सुनिए। इसी ही सत्संग में बहुत कुछ बता रही हूँ मैं आपको संगत जी। जो हम कार्य करते हैं, हर कार्य
की खबर हमारे गुरु महाराज जी को होती है। कहने का अर्थ है कि हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, पर परमात्मा को तो हमारी ये बात भी पता है कि हमने अभी अभी क्या सोचा, तभी तो हमसे वो हमें अलर्ट करते हैं, अच्छा सोच रहा है या बुरा, या तेरे लिए ये अच्छा कर रहा हूँ। तो इसी के बारे में एक छोटा सा सत्संग बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि परमात्मा को हर कार्य पता होता है। तो एक आंटी जो गुरु जी की संगत है, वो बाजार जाने के बाद आंटी और आंटी की सहेली सत्संग में आते हैं। तो सत्संग के बाद थोड़ी देर बाद गुरु महाराज उसे बुलाते हैं, कहते हैं कित्थों आई हैं, की करके आई हैं। संगत आंटी कुछ नहीं कहती, गोलगप्पे खा के आई हैं ना। मीन्स गोलगप्पे खा के आए हो ना। तो हाँ जी गुरु जी के सामने तो झूठ चलता ही नहीं। तो कहते अपनी सासू माँ लिए खाना बना के आई हैं, तू तो खा के सीधे सत्संग च आ गई, तूने अपनी सासू माँ के लिए खाना। तो गुरु जी को वो कहती हैं कि उन्हें खाना बनाना आता है। तो कहते ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ जा नालो सास नू खाना बना के खिला के आ, तब मेरे सत्संग में आना। कहते हैं पहले बड़ों की सेवा, फिर मेरे सत्संग में लेट भी हो जाओ कोई बात नहीं, पर अपने घर में किसी को भूखा रख के नहीं आना कि मैं तो लंगर खा लूँगी उधर, तुसी बना लेना, ऐसा नहीं करना। गुरु जी ने उन्हें भेजा, वो बना के फिर आए। गुरु जी से माफ़ी मांगी कि गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है माँ बाप का आपने अपना, चाहे माँ बाप हों चाहे सास ससुर, सबका आपने ख्याल रखना है। अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। इसलिए अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता, अपने से बड़ों का बहुत सम्मान कीजिए, गलत मत किसी को कहिए। आपको पता है ना संगत जी, कोई आपके लिए गलत भी कह रहा हो तो भी हमारे गुरु महाराज जी का यही आदेश है, आप कुछ नहीं कहिए, एक चुप 100 सुख, उसको मैं खुद देखूंगा जो आपके साथ बुरा कर रहा है, ठीक है संगत जी। तो माँ बाप की आपने दुआएं लेनी हैं, उनके लिए पूछना है, उनको टाइम देना है। आप अपनी नौकरी के पैसे कमाने के लिए घंटों वेस्ट करते हो, मोबाइल को लेके घंटों वेस्ट, कि आपके पास 2 मिनट नहीं है अपने माँ बाप की सेवा करना है। पूछ ले कि आपको कुछ चाहिए, उनके पाँव दबा दें 2 मिनट 5 मिनट। देखिए आपके माँ बाप के मुंह से कितनी अच्छी दुआएं, और अंदर से अपने बच्चों को कितना ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी कहते मैं ऐसी संगत को बहुत ब्लेस करता हूँ जो अपने माँ बाप, अपने अध्यापक, अपने बॉस, इन सब को रिस्पेक्ट देते हो। रिस्पेक्ट लेनी है तो रिस्पेक्ट दो, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी संगत जी, ऐसे नहीं मिलेगी। गुरु जी का कहना है संगत जी, खूब मंत्र जाप करो, सिमरन करो, चंदन टीका मुझे लगाओ, उसके बाद अपने आप को लगाओ। अब अगर आपके पेट में कोई समस्या है तो चंदन टीका लगाओ, हमेशा की एक आदत बना लो। जब तक कुछ करे तो गुरु जी के सब रूप में से चंदन टीका लिया, अपनी नाभि पे लगा लो मंत्र जाप करते हुए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ना जाने कहाँ पे आपकी उम्र बढ़ाएंगी, आपको सही मायने पे ले जाएंगी। तो आपने ऐसा नहीं करना है। जानवरों से भी प्यार करो। जैसा मैंने कल सत्संग में बताया था कि एक गाय थी, गाय एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, तो गुरु जी ने सपने में दिखाया उन सबको, और गुरु जी का सपना देखते ही उन्होंने कहा जाओ और उसको ठीक करो। और ऐसे करते करते वहाँ इतनी लोग जुट गए और हॉस्पिटल ले गए। ये भी देखो ना संगत जी कि इतनी बड़ी बात है। और संगत जी जिस टाइम आप अपनी किचन में खाना बनाते हो उस टाइम गुरु जी से कहिए
गुरुजी आप हमारी किचन में विराजमान हो जाइए, जो हम खाना बना रहे हैं उसे ब्लेस कीजिए, आप भी खाते रहिए, खुशबू लो, उसको खाने को ब्लेस करो। खाना बना के हम सबसे पहले आपको भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद भी खाना खाने से पहले जय गुरुजी बोलिए और ये कहिए आओ गुरुजी खाना खाएं। और ऐसा बोल के देखिए आपकी लाइफ डे बाय डे चेंज होती जाएगी। आप खुद कहोगे मैं कितना बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। ये छोटी छोटी बातें। संगत जी एक और ज़रूरी बात, 40 दिन तक आप चींटियों को पताशे दीजिए। पताशे आजकल भी मिल जाते हैं कहीं भी, पंसारी वगैरह पर। मैं आपको अभी मैसेज जो है वो बता भी रही हूँ, और परंतु अभी मैं लेके नहीं आई, मुझे भी लाना है पताशे। और पहली रोटी गाय के नाम, जिसमें आप घी नहीं है तो गुड़ी डाल के गाय को अपने हाथ से खिलाएं और उसके माथे पे थोड़ा सा हाथ फेरिए। देखना गौ माता हमारी माता, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो आपने ऐसा भी करना है। संगत जी यदि आपको खांसी या और किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी कहते हैं 41 डेज के लिए आप चावल चीनी छोड़े, देखिए आपका कितना लाभ होगा। अगर जैसे शुगर है, ये है, कोई और अन्य बीमारी है, तो ये सब चावल चीनी छोड़ने से काफ़ी कम होती है। और जो मेन बात गुरुजी कहते हैं, निंदा चुगली से बचो, किसी की बुराई मत करो, अपनी सास माँ या अपनी सहेलियों की बुराई एक दूसरे से मत करो, रिश्तेदारों की भी मत करो। सुन लो कोई क्या कह रहा है, दूसरे को कुछ भी मत बताओ। ऐसा करना मैं भी मानती हूँ बहुत मुश्किल है, पर देखो ना संगत जी मैंने भी बहुत कुछ छोड़ दिया है गुरुजी के कहने पर। अगर हम उनकी संगत हैं तो हमें उनके आदेश मानने पड़ेंगे। आप ये नहीं सोचो कि अरे हम गुरुजी की संगत बन गया तो हमें कैसा आएगा, ये होगा। तो उनके आदर्शों को पालन करना आपका कर्तव्य है। और जो लास्ट में आपको गुरु महाराज जी का मैसेज दे रही हूँ, उनका बहुत बड़ा मैसेज है सारी संगत के लिए कि किचन में अपने रिफाइंड ऑयल को हटाइए जितना जल्दी हो सकता है। रिफाइंड ऑयल अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी जगह ऑयल सरसों का तेल, कच्ची घानी जिसको बोलते हैं, ये यूज़ कीजिए। हर एक खाना इसमें बड़ा ही स्वादिष्ट भी बनता है। और धीरे धीरे रिफाइंड से दूर होते जाइए, आने वाली कुछ बीमारियों से आप बच जाएंगे। गुरुजी का बहुत तगड़ा संदेश है, इसीलिए मैंने कहा था अंत में आपको मैं ये बात बताऊंगी। हो सके तो जितनी सी जल्दी हो सके रिफाइंड अपने किचन में से बाहर निकालो, जो है यूज़ करके दोबारा नहीं लाना है अपने। संगत जी देखो हम तो आपको बताएंगे ना, आप हमारे सत्संग इतने प्यार से सुनते हैं, हमें इतना कुछ अच्छा आपके कमेंट्स होते हैं, सब्सक्राइब किया होता है, और हम भी तो चाहते हैं अपनी संगत को, जो हमारे पास गुरुजी का मैसेज आता है उसको एकदम आपके पास पहुंच जाए कि संगत उस बुरे काम से बच जाए। तो आप हमें इतना प्यार करते हैं तो हम क्यों नहीं आपको इतना प्यार देंगे संगत जी, आप ही बताइए।